गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माई टेक वैली। हाँ जी, तो सी प्रोग्रामिंग लेक्चर शुरू करते हैं अपना। सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में हम लेक्चर 8 पर आ गए हैं और आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा 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 सा अलग है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है डेटा टाइप। डेटा टाइप इंट। हमने प्रिंटफ देखा था, तो प्रिंटफ में जो हमारी प्रोटोटाइप थी प्रिंटफ की, उसके अंदर इंट हमने देखा था। इंट ये था ना रिटर्न टाइप। तो इंट जो रिटर्न टाइप थी, मैंने जस्ट अभी ये बताया था आपको कि प्रिंटफ करता क्या है कि जितने करैक्टर वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है उतना नंबर वो रिटर्न कर देता है, और उसकी वैल्यू, वो उसकी जो टाइप होती है डेटा टाइप। देखिए, डेटा टाइप और टाइप ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, टाइप बोलूँगा, डेटा टाइप बोलूँगा, एक ही बात है। तो जो नंबर रिटर्न हुआ था उसकी टाइप इंट थी। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग जानते होंगे इंट क्या होता है, लेकिन देख लें फिर भी, इस लेक्चर को लास्ट तक देखें तो कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, तो इंट का साइज़ ऑफ इंट डेटा टाइप कितना होता है जी? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा है ना, दो दो जगह दो तरह के वेरिएशन हैं जो आपको दिखेंगे। पहला ये कि जो लोग 16 बिट कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे टर्बो सी 3.0, वो 16 बिट कंपाइलर है या उसी तरह का कोई पुराना हो, तो उसमें क्या होगा, इंटीजर 2 बाइट का होगा। और जो लेटेस्ट कंपाइलर है उसमें जो है आपका जो इंटीजर का साइज़ है वो 4 बाइट होगा। ठीक है, 32 बिट कंपाइलर्स में। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं जी? हम डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं। तो डेव सी प्लस प्लस में 32 बिट का ही इंटीजर है। अच्छा, आप अगर कोई और कंपाइलर यूज़ कर रहे हों और आप ये जानना चाहते हैं कि उसमें इंटीजर कितने बाइट का है, तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट आप लिखिए। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो इंट का जो साइज़ है वो कितना है। 32 बिट कंपाइलर में ये 4 दिखाएगा। एक्चुअली यहाँ पर इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, वैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। साइज़ ऑफ एक ऑपरेटर है, देखिए कॉल फंक्शन की तरह होता है, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मैं बहुत यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो साइज़ ऑफ में आप डेटा टाइप पास कर सकते हैं। ये मैंने डेटा टाइप पास की हुई है इंट। आप इसमें कोई कांस्टेंट पास कर सकते हैं तो भी ये सेम रिजल्ट दिखाएगा। मान लीजिए आपने इसमें लिख दिया 10, तो 10 कितनी बाइट में स्टोर होगा? 4, तो वो ये 4 भी रिटर्न करेगा। आप इसमें कोई डेटा टाइप दे सकते हैं, वेरिएबल दे सकते हैं और कांस्टेंट दे सकते हैं। तीनों में से आप कुछ भी दीजिए, ये आपको बता देगा कि वो जो आइडेंटिफायर है वो कितनी बाइट में स्टोर होगा। तो अच्छा, एक चीज़ और इसमें आप ये देख रहे होंगे, मैंने 16 बिट कंपाइलर 2 बाइट, अब ये 2 बाइट बनाई हैं, ये 1 बाइट हो गई, ये दूसरी बाइट हो गई। ठीक है, अब 1 बाइट में 8 बिट होती हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बिट की एक लोकेशन है ये। और मैंने जो नीचे लिखा है ना 1200, इसका मतलब है कि जो हमारा इंटेल आर्किटेक्चर है, इंटेल आर्किटेक्चर में जो बाइट होती है वो एड्रेसेबल होती है, यानी कि बाइट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अच्छा, ये बाइट कहाँ पर होती हैं जी? हाँ, कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि बाइट कहाँ पर होती हैं। देखिए, बाइट, आपकी ये जो बाइट्स हैं ये मेन मेमोरी में होती हैं, जिसे आप रैम कहते हैं। ठीक है, ये रैम, मेन मेमोरी, इस पर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा और वो आपको आई लाइक इट सीरीज़ में मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बारे में भी डिटेल आ जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये समझिए कि 1 बाइट एड्रेसेबल होती है और हर बाइट का एक एड्रेस होता है, और इंटेल आर्किटेक्चर में बाइट एड्रेसेबल होती है। मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ आर्किटेक्चर्स में ये थोड़ा सिस्टम अलग होता है, लेकिन हम लोग सभी इंटेल आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये 1200 क्या लिखा है जी? ये 1200 कुछ भी हो सकता है, हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है, तो कुछ भी, ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मैं एक रैंडमली कोई भी नंबर आप
मेन मेमोरी में आप ले सकते हैं। देखिए वो तो जब प्रोग्राम आपका रन करेगा वो उस टाइम पर डिसाइड होगा कि आपका प्रोग्राम किस बाइट पर जाकर कोई वेरिएबल किस बाइट पर जाकर स्टोर होगा, या वो प्रोग्राम किस बाइट को एलोकेट करेगा, तो वो बात की बात है। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि एड्रेस कुछ ऐसा होता है। अगर 2 बाइट लिए हैं, हाँ एक गारंटी जरूर होगी कि 2 बाइट आपकी कॉन्टिग्यूवस होंगी, मतलब ये सीक्वेंस होगा एक, ये 1200 है तो ये 1201 होगा। रिवर्स भी हो सकता है, मतलब ये आप थोड़ा सा भी यहाँ पर चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 1201 और 1200 ये रिवर्स में भी हो सकता है। फिलहाल कंटिन्यूएशन में होगा, 1 बाइट 1 एड्रेस, बस जी इतना बहुत है। अच्छा 4 बाइट है यहाँ पर, तो मैंने उसी हिसाब से 1700, 1701, 1702, 1703, ठीक है, 4 बाइट का इंटीजर हो गया। तो आपके जो अभी हमारा जो कंपाइलर है वो ये वाला है, तो हमारा जो इंटीजर का साइज होगा वो 4 बाइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अब ये क्या है, ये वैल्यू है एक्चुअली, यहाँ देखिए अब तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जी, ये मेरी डेटा टाइप है इंट, और x मेरा वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम क्या क्या हो सकते हैं, हम किन किन करेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसको लेकर, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आज हम डेटा टाइप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो x हमारा एक वेरिएबल है और उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल न्यू हैं, उन्होंने जब अलजेब्रा शुरू किया होगा तो वेरिएबल्स देखे होंगे जी, ठीक है, तो ये उसी तरह से समझो। और जो डेटा टाइप है उसको सेट की तरह समझ लो। जैसे हम कहते थे कि लेट अस कंसीडर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर n डेटा टाइप हो गई। तो या वहाँ पर हम कहते थे x बिलोंग टू i, लिखते थे ना मैथ में नहीं भी लिखते थे तो एक आइडिया समझ लो कि भैया ये एक बक्सा है, ठीक है, जो आपको मिलेगा उसका नाम है ये बेसिकली, जो आपको मेमोरी में आपको एक जगह का नाम होगा जिस पर आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, तो अभी क्योंकि मैं 32 बिट कंपाइलर कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो इंटीजर उसका साइज 4 बाइट है, 4 बाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, ये पूरा x की लोकेशन है। तो एक बात ध्यान रखना, एक वर्ड में यूज़ करता हूँ लोकेशन। तो लोकेशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन का मतलब ये होता है कि x की लोकेशन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा तो पहली बाइट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, ठीक है, तो 4 बाइट हो गई। एक बात और फिर बोलता चलूँ, मैं पहले भी बोल दिया था कि ये जो सीक्वेंस है ये मैटर करता है। जैसे ये 1717, ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, हम देखेंगे तो उस टाइम पर ये हो सकता है बहुत बड़ा भी हो, 32,000, 40,000, 45,000 ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये समझिए कि सीक्वेंस में होगा 1700, 1701, 1702, 1703, ये रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, 1703, 1702, 1701, 1700, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत, जब मैं एडवांस लेवल पे चीज़ें कराऊंगा, बहुत एडवांस लेवल पर, बिट लेवल पर, तब हम इसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये मान लीजिए एक सीक्वेंस है और बाइट सीक्वेंस में होंगी, क्लियर। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया 0 से, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वेरिएबल को 0 से ही इनिशियलाइज करें। तो अगर आप 0 से इनिशियलाइज करते हैं तो ये पैटर्न 0 0 0 0 सब में आ गया, ठीक है। इट इज़ ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल विद 0, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आप कोई वेरिएबल लें तो उसको 0 से इनिशियलाइज कर दें। क्यों, अब इसका देखिए क्यों तो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं जब हम सिर्फ इंट x और सेमीकोलन यहाँ पर लगाते हैं और छोड़ देते हैं और ये डिक्लेरेशन नहीं देते। सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, लेकिन कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, आगे हम देखेंगे ऐसा क्यों कि कहा जाता है। जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं वो कहते हैं जी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अरे वाह, ये क्या आया जी, साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी फॉर्मेट। हम जो नंबर स्टोर करते हैं किसी इंटीजर में, वो अपनी टूज कॉम्प्लीमेंट, साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट? जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा।
इसके लिए एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, वो आपको अलग जो है, जो आई लाइक इट नाम से एक सीरीज़ आएगी, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, देखिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। आपको जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको आर्किटेक्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो वो जो डिपेंडेंसी है वो मैं अलग से क्लियर करूँगा, एक अलग सीरीज़ है आई लाइक इट, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, वो आ जाएगी जल्दी, ठीक है। तो साइन टूज कॉम्प्लीमेंट फिलहाल ये समझ लीजिए, बाइनरी नंबर का एक खास तरीका होता है अंदर स्टोर करने का। तो ये हम जब आगे इसमें पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो वहाँ पर मैं आपको ये कराऊंगा, ठीक है। तब तक वो सीरीज़ आ चुकी होगी, आपको ये बेसिक क्लियर हो चुके होंगे। तो फिलहाल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जस्ट, और ये बस ये आपको बता दिया जिन लोगों को पता है, और नहीं तो कुछ लोग अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो कर लें। साइन टूज कॉम्प्लीमेंट में अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ये बहुत हेल्प करने वाला है आगे। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं इससे, जब लोग फ्रेशर एज ए फ्रेशर भी जाते हैं तो। अच्छा, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जी, 4th और 5th, ये वाली और इससे नेक्स्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा, टाइप ऑफ वेरिएबल एक्स, यहां पर एक्स की टाइप क्या है? हमने एक एक्स वेरिएबल लिया, सिली क्वेश्चन है, मान गया आपकी बात, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पर एक्स की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है, इंट है। अच्छा, वैल्यू इन वेरिएबल एक्स, हाँ दिख रहा है जी, वैल्यू तो 0 है, ठीक है, ये 2 बात क्लियर। अच्छा, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स, देखिए मेमोरी में आपको 4 बाइट मिली हैं एक्स के लिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और इनके सबके एड्रेस हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स का एड्रेस कौन सा है जी, तो यहाँ तो दिक्कत हो गई जी, 4 एड्रेस हैं, ये भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है और ये भी एड्रेस है, तो इसमें से एक्स का कौन सा एड्रेस होगा? देखिए मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ एक्चुअली, जो इंटरनली होता है, इसमें एक ही एड्रेस एक्स का होता है, ये वाला, ठीक है, सीक्वेंसिंग में पहला एड्रेस, ठीक। तो आप ये मानकर चलिए कि ये, अच्छा ये क्यों जरूरी है, एड्रेस में क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बहुत काम आएगा जी, इसके बिना सी को समझना इम्पॉसिबल है। तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं सी में जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देंगे, वो 27 गोटी वाला एग्जाम्पल ये इल्झा सकते हैं। तो चीज़ें सुलझी रहे हैं, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए अभी से ही कि हर एक लोकेशन जो कोई मेमोरी में जाती है, चाहे वो कांस्टेंट हो और चाहे कोई वेरिएबल हो, तो वो कुछ जगह लेती है, उस जगह पर जब वो स्टोर होती है तो उस जगह का एक एड्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 4 बाइट हैं तो चारों का एड्रेस है, लेकिन हम वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल है एक्स, उसको अगर हम ये पूछते हैं कि भाई एक्स का एड्रेस क्या है, तो फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस होगा, ठीक है। तो एक्स का एड्रेस यहाँ पर 1700 है, तो मैंने लिखा है जी 1700। यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, ये तो मैंने सीक्वेंसिंग रैंडम ली हुई है, कुछ भी हो सकता है, 40,000, 45,000, 65,000, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी भी एक रेंज होती है, और उस रेंज का एक मीनिंग होगा, वो भी हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल जितना जरूरी है उतना देखते चलते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ कांस्टेंट 0, ये 0 है जी। देखिए हर एक चीज़ की टाइप होती है, मतलब डेटा टाइप होती है। अभी मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, पर एक छोटी सी बात कहता चलूँगा, जैसे प्रिंटफ भी है ना, तो प्रिंटफ की भी एक टाइप है, वो आगे देखेंगे। हर एक चीज़ की टाइप होती है, प्रिंटफ की भी टाइप होती है, स्कैनफ की भी टाइप होती है, मेन की भी टाइप है, एक्स की भी टाइप है जो अभी हमने डिक्लेयर किया है, और किसी कांस्टेंट की भी एक टाइप है। तो यहाँ पर इस 0 की जो टाइप है वो इंटीजर है, ठीक। यहाँ तक भी क्लियर, आगे चलते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन किन लोगों से है, थोड़े से जो एडवांस यूज़र हैं, जो ये कहते हैं जी हमें बहुत बढ़िया सी आती है या सी आती है, तो बताइए जी, टाइप ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स, यहाँ जो एक्स का एड्रेस है 1700, उसकी टाइप क्या है? सोचिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, ठीक है।
और नहीं तो ठीक है, मैं बता ही रहा हूँ अभी आगे। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि हर एक चीज़ की टाइप होगी सी में, तो 1700 की टाइप क्या है? देखिए 1700 की टाइप डिपेंड करेगी एक्स की टाइप पर। अब ध्यान से सुनना, 1700 की टाइप या किसी लोकेशन की टाइप डिपेंड करेगी एक्स की टाइप पर, जो कि क्या है? इंटीजर। लेकिन इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि 1700 की टाइप इंटीजर है। रुको एक मिनट, 1700 की टाइप क्या होगी? मैंने कहा कि 1700 की टाइप यानी कि किसी वेरिएबल की एड्रेस की टाइप डिपेंड करेगी उस वेरिएबल की टाइप पर। लेकिन कैसे, वो देखिए जी। अरे वाह, देखिए ये जो लाइन मैंने अभी डिस्प्ले की है, अभी तक के लेक्चर में मैंने जो भी कुछ कहा और जो भी कुछ लिखा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। बिल्कुल, टाइप ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स दैट इज 1700 इज इंट एस्ट्रिक। अब देखिए बहुत सारी किताबें इस पर, इसको फोकस नहीं करती हैं और इसको कंसीडर भी नहीं करती हैं। तो मैंने क्यों किया जी? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था जी, मेरा वही जवाब है कि मेरा थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है। तो इसको आप कंसीडर कर लीजिए और मानकर चलिए कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है? तो सी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेक्चर बहुत बढ़िया जाएंगे हमारे आगे के, और मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपको। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे आगे की चीज़ें। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1700 है, इसकी टाइप एक्स की टाइप पे डिपेंड करेगी। एक्स की टाइप इंटीजर है, इंट है, तो 1700 की टाइप हो गई जी इंट एस्ट्रिक। मतलब ये है कि जो यहां टाइप लिखी हो उसमें एक एस्ट्रिक लगा दो, तो एड्रेस की टाइप हो गई, ठीक है? अभी देखो, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या है ये इंट एस्ट्रिक, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ टर्म्स को लेकर अभी कंफ्यूज होना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, मतलब वो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। एक टर्म होती है जी सी में, पॉइंटर्स। हाँ ठीक है, देखो कुछ लोगों ने एकदम से क्लिक किया जी, हाँ पॉइंटर्स, ठीक है, और उन्होंने ये कहीं कुछ देखा होता है ये चीज़। तो जी मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि उस टर्म से कंफ्यूज ना हो। यहां पर ये पॉइंटर नहीं है, ठीक है? एक्चुअली जो नए लोग हैं उनको बता दूं, देखो ये जो प्रोग्रामिंग वर्ड है ना, और खासकर सी प्लस प्लस का, इन दो लैंग्वेजेस का, ये बड़ा मतलब बहुत झोलमाल है इसमें। तो लोगों की टर्मिनोलॉजी, ठीक है, थोड़ा बच के रहना। इसको देखते के साथ ही कुछ लोगों की भौं खड़ी हो जाती हैं जी, और वो तुरंत कहते हैं जी पॉइंटर आ गया जी। और फिर वही लोग कहते हैं जी सी में एक पॉइंटर ही एक ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आता। पॉइंटर ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। बेटा पॉइंटर पढ़ लेना, समझो सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है? तो ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। आप अगर बीटेक में हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, तो सी पढ़ रहे हैं अगर आप मेरे लेक्चर से, तो आप ये ज़रूर सुनेंगे सीनियर से। आप पूछना किसी सीनियर से कि सर जो है कोई बताओ किस चीज़ पे हम फोकस ज़्यादा करें सी में, तो कहेंगे बेटा पॉइंटर्स, और कुछ नहीं सर, और कुछ भी नहीं, नहीं पॉइंटर्स, क्योंकि पॉइंटर ही उनका भी दर्द है। तो इसीलिए तो मैं नए लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एस्ट्रिक का मतलब पॉइंटर नहीं है। पॉइंटर क्या होता है छोड़ दो, हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है? अच्छा, जो लोग पॉइंटर थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब कंफ्यूज्ड हैं, तो वो इस एस्ट्रिक को देख के पॉइंटर ना समझे, अभी मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है? और पॉइंटर्स क्या होता है बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये पॉइंटर नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन निकाल दें अपने दिमाग से। यहाँ पर इस एस्ट्रिक का जो नाम है, अगर आप इसको कुछ कहना चाहते हैं तो इसे टाइप मॉडिफायर कह सकते हैं, टेक्निकल वर्ड है टाइप मॉडिफायर। डेटा टाइप, देखिए डेटा टाइप के साथ इंट के साथ एस्ट्रिक, ठीक है जी? क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाई है ताकि जो लोग पिछली स्लाइड से हो सकता है थोड़े से बहुत कन्फ्यूजन रही हो या कुछ बाकी रह गया हो, तो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया किसी भी डेटा टाइप का, सी में और भी डेटा टाइप हैं,
ठीक है। कैर है, अभी नेक्स्ट हम कैर को डिस्कस करेंगे। कैर है, फ्लोट है, ठीक है, लॉन्ग है, लॉन्ग भी, लॉन्ग इंट है, मतलब बहुत सारी डेटा टाइप हैं। तो डबल है, मतलब फंडामेंटल लेवल पर 3 है। अगर आप बिल्कुल एकदम अगर इस सिंपलेस्ट लेवल से ये कहें कि 3 तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। करेक्टर्स आपको दिखाई देंगे, स्ट्रिंग कही जाएगी आपसे कि ये स्ट्रिंग है, नंबर्स कहे जाएंगे। नंबर्स में आपको 2 तरह के दिखाई देंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे जिसमें पॉइंट लगा हुआ होगा, और इंटीजर्स होंगे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन देखिए टॉप लेवल से ऐसा कहा जाता है किताबों में, लेकिन ऐसा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से चलना। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, अभी मैं इंटीजर डिस्कस कर रहा हूँ, तो अभी आप इंटीजर पर ही फोकस रखिए। अच्छा, एक चीज़ और, मुझसे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं जी बुक कौन सी यूज़ करें। तो देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 15 साल से मैं यही कहता आ रहा हूँ लोगों को कि अगर जो मेरे पास आते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, कि भाई 20 क्लास, कम से कम 20 क्लास, कम से कम 20-25 लेक्चर, तो वो बिना किताब के पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि आपकी एक्सेसिबिलिटी में जो बुक्स हैं अभी, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत हैं, उनको समझना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, ठीक है। तो उनसे थोड़ा बच के निकलें और अभी मत पढ़ें किताब। मैं कहता हूँ 20 लेक्चर एक बार आप देख लें, सुन लें, समझ लें, और अपना दिमाग चलाएं, किताब ना खोलें, अपना दिमाग चलाएं जितना हो सकता है। जो तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक पर अपना दिमाग यूज़ करें, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करें कंपाइलर के साथ, ठीक है। किसी से पूछे भी ना, किसी किताब में भी ना जाएं, और सिर्फ कंपाइलर के साथ एक्सपेरिमेंट करें इन चीज़ों को। तो उसके बाद आप कोई किताब पढ़ना, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 20-25 लेक्चर के बाद आप खुद ही डिसाइड कर देंगे कि कौन सी किताब मतलब की बात बता रही है और कौन सी बेमतलब की, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या दिखाया है मैंने कहा है जी एक वेरिएबल लिया है मैंने x, और एक डेटा टाइप ली है t मतलब कुछ भी हो सकती है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, कुछ भी जो आप समझना चाहें समझ लीजिए। तो मैंने कहा कि जैसे इंटीजर में 4 बाइट थी, तो इस डेटा टाइप में हो सकता है 1 हो सकता है 10 हो। तो तभी मैंने क्या किया, मैंने कहा जी पहली बाइट तो होगी ना, उसके बाद कुछ सीक्वेंस में होंगी, जैसे 1700, 1701, 1702 सीक्वेंस में होंगी। ध्यान रखना, हमेशा एक वेरिएबल को जो बाइट्स मिलती हैं वो सीक्वेंस में ही आती हैं। तो तभी मैंने यहाँ पर एड्रेस XYZ लिख दिया है, ठीक है। तो मतलब कितनी भी बाइट हो सकती हैं, 1, 2, 4, 6, 8, 10, कितनी भी हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमसे पूछा जाता है टाइप ऑफ वेरिएबल x, तो टाइप ऑफ वेरिएबल x क्या हो गया, t, बिल्कुल ठीक है जी। और टाइप ऑफ एड्रेस ऑफ x 1700, यहां आप 1700 का एड्रेस की टाइप क्या हो गई, टी एस्ट्रिक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं, तो आगे वाला जो हमारी जो देखिए अभी एक टॉपिक, अभी जो ये लेक्चर है ये प्रिंटफ के कंटिन्यूएशन में ही है, ठीक है। प्रिंटफ में अभी एक डेटा टाइप और बचती है कैर, ठीक। और उसके बाद उसमें एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, मैंने जो यहाँ पर भी लिखा भी है, अगर आप बिल्कुल हेडर पर जाएं, ये देखिए एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ये, ठीक है। दिखा, ट्रिपल डॉट, और ये ऐसा नहीं है कि वैसे लगा दिया है। जो लोग नए हैं या जो लोग सी भी जानते हैं, बहुत मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये ट्रिपल डॉट कहीं लिखा हुआ देखा होगा। और ये बहुत बेनिफिट देगा, बहुत ज़्यादा। और ये एक बहुत पावरफुल फीचर है फंक्शन का। जो लोग ये कहते हैं सी पढ़ ली, सी तो हम कर चुके, और उन्होंने ट्रिपल डॉट नहीं देखा, इसका मतलब समझ जाना उसको कुछ नहीं पता सी में, ठीक है। सोचो, जिसने फंक्शन के सबसे पावरफुल फीचर को छोड़ दिया, वो पूरी सी पढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसने क्या पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आप गलती मत करना। ये टॉपिक मतलब मैं प्रिंटफ को जब कंप्लीट करूँगा तो मैं इंट, कैर एंड देन कैर एस्ट्रिक और फिर ट्रिपल डॉट, ठीक है। जो नए लोग हैं, एक रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ, इस लेक्चर को दोबारा सुने, ठीक है। वापस जाएं, दोबारा सुने, और फिर कुछ देर अंडरस्टैंडिंग बनाएं जो मैंने बोला है, सोचें उस बारे में, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पर जाना, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और थी, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ये वाला जो था कि printf %d साइज ऑफ इंट, ये आप चलाकर देख सकते हैं, ये चलेगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, बाय।